जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्या आपके हिसाब से सोलर पावर का फ्यूचर है? क्या सोलर सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर रहेगा? अगर रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली सोलर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी के ऊपर है जिसका नाम है वारी एनर्जीज। इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स की, और इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं उसके ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। प्लीज, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज प्योरली एजुकेशनल वीडियो जहां पर मैं कंपनी की सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और अगर आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से इसको लेना है तो प्लीज मत लीजिएगा, और अगर आपको करनी है बाइंग सेलिंग तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके फिर ही करिएगा। तो लेट अस बिगिन द वीडियो। बट उसके पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और बताइएगा आपको किसी कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो भी आप लोगों के कमेंट्स के बाद ही बनाया है। तो लेट अस बिगिन। एज यूजुअल मैं जितने भी अपने वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं। यहां पर भी मैंने कुछ चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला किया है बिजनेस, सेकेंड इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, थर्ड वैल्यूएशन, फोर्थ न्यूज, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर काफी न्यूज ऑलरेडी चल रही है, एंड फिफ्थ टेक्निकल्स। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज बिजनेस। सोलर मॉड्यूल, सोलर पीवी मॉड्यूल्स की दिग्गज कंपनी है जिसके 5 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में। बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। सोलर पीवी मॉड्यूल से इनका 78% का रेवेन्यू आता है, और सोलर ईपीसी सर्विस से 15% का। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी ये लोग बनाते हैं, उसमें से 7% का। तो मोटा माटी देखें तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स के 78% का रेवेन्यू इज गुड इनफ। अगर मैं इसकी बात करूं क्या ये इंडिया में ही काम करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो आपको ये जानकर अलग सा फील होना ही चाहिए। 57.64% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। मतलब अगर कंपनी 1,000 रुपए का बिजनेस कर रही है तो 570 तो एक्सपोर्ट करके लेके आ रही है, और साथ ही साथ 30.05%, मोटा माटी 30% इंडिया में ही सेल हो रहा है, और 10% का रिटेल सेल्स है। इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ये मेजॉरिटी बाहर काम कर रही है, बट इंडिया का स्कोप क्या ब्राइट नहीं है? सूर्योदय स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स लगाएंगे उनकी छत पर, ताकि वहां से बिजली का उत्पादन हो। तो ऑल टुगेदर ऐसी कंपनीज का फ्यूचर ब्राइट दिखता है। बट एक्सपोर्ट 57% करती है, तो कहां करती है? यूएस करती है, कनाडा, इटली, हांगकांग, टर्की, वियतनाम, इन सब कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस है। यूएस में जो टोटल एक्सपोर्ट है ना, उसका 57% तो यूएस में करती है। तो इसीलिए जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए थे और उन्होंने बोला था कि मेरे को तो रिन्यूएबल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, मैं तो नॉन रिन्यूएबल से करूंगा, मेरा सिर्फ डॉलर बढ़ना चाहिए। और उस समय जो सोलर कंपनीज के जितनी भी करेक्शन आया था सोलर कंपनीज में या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो इसी चक्कर में आया था। तो इनके ऊपर भी इफेक्ट तो पड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिजनेस वाइज अगर हर कोई सोलर लगाने की बात करेगा तो ऑटोमेटिकली इन कंपनीज का फ्यूचर तो ब्राइट होगा। बिजनेस वाइज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2। अगर मैं मार्च 21 से देखूं ना, तो सेल्स जो इनकी थी वो करीब थी 1950 करोड़, जो मार्च 22 में अगले साल 900 करोड़ से बढ़ी, मतलब 50% से बढ़ी, विच इज गुड, 2854 करोड़। और उसके बाद में मार्च 23 में 2.5 गुना, 6,700। और अब मार्च 2024 में जब इनका आईपीओ आने वाला था, इतनी तो अक्ल हम में है, 11,398, मतलब मोटा मोटी 11,400। ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर बात करते हैं, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्च 21 में 4% का था, मार्च 22 में 4% का था, मार्च 23 में 12% का ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया। यहीं पर ही गेम चेंज हो रहा है। जो आप बिजनेस से अपना 4% का पैसा कमाते थे सेल्स का, उसमें अब आप 12% कर रहे हो, और मार्च 24 में तो भाई साहब 14% हो गए। अब पंगा ये है, ये सब जो था वो आईपीओ के लिस्टिंग के पहले था। अब आईपीओ की लिस्टिंग के बाद क्या होता है, अभी मार्च 25 के क्या रिजल्ट्स होंगे, वो बहुत मायने रखेंगे सॉरी। इंटरेस्ट की बात करते हैं। ब्याज 2021 में 31 था, 31 करोड़, फिर बढ़ के 41 हुआ, फिर 82 हुआ, और फिर 140। तो ब्याज भी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं, मार्च 21 में 2.5% था, जो मार्च 22 में 2.8 ही था, जब वो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। फिर मार्च 23 में 7.5% हो गया, 3 गुना। और फिर मार्च 24 में 11.1। इफेक्टिवली देखें तो पिछले 2 साल में कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाया है। ये तो मार्च 24 का था सर, अभी तो दिसंबर खत्म होने पे आ गया। आप बताइए क्या करेंगे इसका, क्वार्टरली क्या चल रहा है? क्वार्टरली स्टेबल है, सेल्स इनकी 3500 करोड़ के आजू बाजू स्टेबल है पिछले तीनों क्वार्टर में,
और अगर सपोज ये वाला क्वार्टर भी 3500 करोड़ का रहा तो मोटा माटी इनका अगर देखें तो 14,000 करोड़ पे ये जाएगी, जो 11,000 थे पिछले साल। ग्रोथ हुई है, एक्सपोनेंशियल नहीं हुई है क्योंकि आईपीओ तो लॉन्च हो गया, बट उसके बाद ठीक ठीक हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% के आजू बाजू, जो पहले 14% था, और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11% पे स्टेबल रहेगा। तो देखा जाए तो बैलेंस शीट वाइज बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ठीक लग रही है, मतलब बैलेंस शीट इन द सेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाइज। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट का इसका मेन कंटेंट था लोन्स, लोन्स कितने लिए, क्योंकि हम ब्याज से समझ सकते हैं कि ब्याज से इन्होंने लोन तो बहुत उठाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्च 22 में 363 करोड़ का लोन था, जो मार्च 24 में 553 करोड़ का हुआ, और सितंबर 2024 में 985 करोड़, मतलब मोटा माटी 1000 करोड़ का ये डेट लेके बैठे हैं। बट डेट इक्विटी अभी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 0.2:1 है। मतलब 1000 करोड़ का भी अगर इनका डेट है तो वो मोटा माटी इनके पास 5000 करोड़ की इनके पास इक्विटी है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस शीट वाइज भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ग्रोथ इन्होंने 2 साल में तो करी है, क्योंकि आईपीओ जो लॉन्च करना था उसके बाद में भी यहां पर इन्होंने काम तो ठीक किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, वैल्यूएशन। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 73 है, और बाकी के अगर मैं अदर कंपनीज, अदर पावर कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी पावर कंपनीज को भी मैं इंक्लूड कर दूं तो उनका है 60। तो वहां से देखा जाए थोड़ा ओवर वैल्यूड तो है, आईपीओ के बाद यूजुअली थोड़ी ओवर वैल्यू हो जाती। प्रमोटर का स्टेक स्टेबल है 64% पे, विच इज गुड आफ्टर आईपीओ ऑल्सो। FII 2.23% पे है, बहुत ज्यादा नहीं है ये। DII 3% पे है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है, 31% की पब्लिक की होल्डिंग है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो वाइज अगर मैं बात करूं थोड़ी महंगी है। प्रमोटर की होल्डिंग वाइज बात करूं तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी ज्यादा है, बट ये तो गनीमत है कि 64% प्रमोटर की है, तो वहां पर ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं कर रहा है, बट ठीक है। अब लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 4, दैट इज न्यूज। इन्होंने ENEL ग्रीन पावर कंपनी को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे EGPIPL को 792 करोड़ में एक्वायर किया है, जो अभी रिसेंटली खबर आई है। उसके कारण ही स्टॉक में काफी अच्छा मूवमेंट भी आया है। और उसमें सोलर की उनके पास है 640 मेगावाट्स की कैपेसिटी, और विंड की है 760 मेगावाट्स की कैपेसिटी, जो ये ऐड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग अलग अलग कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ये काम अच्छा कर पाए। तो दैट इज गुड। न्यूज वाइज अभी रिसेंटली तो यही चल रही है, तो आपके पास सामने भी यही रहेगी। तो न्यूज वाइज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस वाइज बढ़िया कंपनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेबल है। वैल्यूएशन मेरे को थोड़े से महंगे लग रहे हैं, न्यूज में भी कोई बढ़िया है, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाए टेक्निकल्स पे। देखो मार्केट ने हिट तो लिया है, सितंबर 2024 के बाद में काफ़ी हिट हुआ है मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको भी हिट होना था, हिट इन द सेंस दर्द हुआ है, पेन हुआ है। 2350 और 2300 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वहां से पलटा तो ये पलटा, मतलब वो आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाना चाहिए। बट क्योंकि कई कई बार क्या होता है ना, वो उसी लेवल को टच करके वापस मार्केट बढ़ जाता है, फिर लगता है अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको 50-60 रुपए नीचे लगाना है तो लगा दीजिएगा। दैट इज अगेन नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज प्योरली एजुकेशनल बेसिस पे मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, जो आप किसी भी चार्ट पर अगर ध्यान से देखोगे, अगर आपको चार्ट स्टडी आती है, जैसे मैं सिखाता हूँ बेसिकली द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो कि मेरा कोर्स है, उसमें अगर आपको समझ में आती है तो ये ऐसे ही निकाला जाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, वारी एनर्जीज मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और मैं ऐड ही करूंगा इसको। अभी मेरे को बेचने का तो कोई मतलब नहीं। सोलर का फ्यूचर ब्राइट है और ये दिग्गज कंपनी है, लीडर है इंडिया के में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो ना यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और कमेंट करके बताइएगा कोई और कंपनी के ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।